अब अगला सवाल मेरा होगा कि कमोडिटी डेरिवेटिव कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता है। अरुण जी, आप बताइए कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वायदा बाजार का टूल्स मदद कर सकता है। विश्वमोहन जी, देखिए, जो भी अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो प्रोसेसर होता है या जो यूजर होता है कमोडिटी का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो कितनी इन्वेंट्री लेके चले। तो अमूमन हमने देखा है कि कुछ महीने की इन्वेंट्री आप कैरी करते हो, अगर उससे ज्यादा माल अगर आप फिजिकल में परचेज करोगे तो आपका पूरा फंड ब्लॉक हो जाएगा और आपके फंड जो है उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में आपको वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस वो सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर जो है वायदा जो है उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आज यदि जीरे का किसी को मार्च का जो है अगर अपना व्यापार करना है, कोई एक्सपोर्ट का हाजिर का, तो अगर एक्सपोर्ट का व्यापार करना तो उसे नहीं पता कि उसको मार्च के महीने में क्या भाव पे जीरा मिलेगा। तो उसके लिए दो चीजें हो सकती है, या तो आज वो जीरा खरीद के रख ले अपने पास में और उस जीरे को खरीद के वो तब तक रखे जब तक मार्च का महीना नहीं आ जाता है। अब उसके अंदर दिक्कत क्या है कि आज का जो जीरा है वो मार्च के में जो भाव है उससे महंगा है आज की तारीख में। अगर मैं आज मार्च के वायदे की बात करूं तो 31,000 के आसपास चल रहा है और अभी का जो वायदा है वो 35,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूं। तो यदि मुझे किसी को ये बताना हो या मुझे कोई मार्च का एक्सपोर्ट का सौदा करना हो तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं देखूं, या तो मैं मार्च में जाके माल खरीदूं, उस केस में क्या होगा, यदि बाजार तेज हो गया तो जैसा पिछले साल हुआ था, बाजार अचानक से बढ़ना शुरू हो गया था। तो देखिए, भाव प्रिडिक्ट करना किसी के हाथ में नहीं है। तो उसके अंदर एक सेफ तरीका क्या हो सकता है, मैं मार्च का वायदा आज खरीद लूं। जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो मैंने 1,000 टन का वायदे में बाइंग पोजीशन बना ली और जब मार्केट में अराइवल आया उस समय पे मैंने हाजिर से बाजार से माल खरीद के और वायदे में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। तो एक प्रकार से उस समय मैंने इन्वेंट्री खरीदी और वायदे में मैं स्क्वायर ऑफ करता चला गया और मेरे भाव वही रहेंगे जो मैंने आज तय किए हैं। तो उस हिसाब से मैं अपने एक्सपोर्टर को, यानी जो मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसको भी मैं आज भाव बता सकता हूं। अगर यहाँ वायदा ना हो तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने एक्सपोर्ट का ऑर्डर आज तय कर पाऊं। केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं या तो माल आज लेके रख लूं या मैं भगवान भरोसे ये मान के चलूं कि जी क्रॉप अच्छी है और बाकी चीजें हैं तो शायद उस समय तक भाव कम हो जाएगा। तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित तौर पे ये चीज नहीं कह सकता है। तो इसीलिए एक तो ये चीज है, इसमें फ्यूचर आपकी हेल्प करता है। दूसरा जो है, जब सीजन शुरू हो गया तो हमने देखा जितने भी लोग जो यूजर है या प्रोसेसर हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल की इन्वेंट्री एक साथ ले सकते हो। आप 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की जनरली लोग इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा कैरी करते हैं। उससे ज्यादा आप इन्वेंट्री कैरी नहीं करते हो, यानी उससे ज्यादा माल आप अपने पास नहीं रखते हो। तो उसके लिए आपका वायदा जो है वो बहुत अच्छी टूल है। आप ये कर सकते हो, जितना आपको कुछ माल जो रखना है वो आप रख लीजिए आपकी इमीडिएट नीड के लिए, और उसके आगे के लिए आप फिजिकल मटेरियल या माल रखने की बजाय आप उतना वायदे में पोजीशन ले लीजिए। और जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है आप वायदे में पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करके या काट के उतना फिजिकल लेते जाइए। तो आपका जो फंड यूटिलाइजेशन है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। आपको पूरा पैसा इमीडिएटली नहीं लगाना पड़ेगा फिजिकल, या जिसे कहते हैं हम, अपने माल को, सामान को लेके रखने के लिए। और जब आपको जरूरत होगी, जब आपको एक्सपोर्ट करना होगा, धीरे धीरे उस समय पे आप परचेज करके और वायदे में अपनी पोजीशन काट सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अगर मान लीजिए मुझे हर महीने 1,000 टन का एक्सपोर्ट करना है तो मैं 1 या 2 महीने की इन्वेंट्री लेके और बाकी आगे की जो पोजीशन मैं वायदे में ले सकता हूँ। और धीरे धीरे जब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा उस समय मैं वायदे में अपनी पोजीशन काट के और फिजिकल से इन्वेंट्री ले सकता हूँ। तो मेरा जो प्राइस है वो मैं आज ही फिक्स कर सकता हूँ अगले आने वाले 6-8 महीने, साल भर के लिए। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, स्पाइसेस जैसे कमोडिटी में, जहां हमने देखा है कि पिछले एक साल में काफी सारी स्पाइसेस है जिनके भाव लगभग डबल हो गए। तो अगर आप टर्मरिक की बात करें, हल्दी की बात करें, तो भाव लगभग दुगने हो गए थे पिछले साल। धनिये में, जीरे में भी लगभग यही हुआ। जहां लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ी फसल आई है पिछले साल, भाव शायद नहीं टिक पाएंगे, वहां 30,000 के भाव 60,000 हो गए, जो कभी किसी ने नहीं देखा था। तो देखिए, प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं है और प्राइस की प्रोडिक्टेबिलिटी ना के बराबर होती है। आप शायद शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि मैं प्राइसेस को प्रिडिक्ट करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइसेस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और उसके बेस पे कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे वो उतना ज्यादा घातक हो सकता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। तो अगर आप वायदे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ आपका प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, दोनों चीजें हो जाएंगी। और साथ में आप एक्सचेंज से, यदि आपको लगता है कि एक्सचेंज में माल सस्ता है किसी महीने में, तो आप यहां से डिलीवरी भी ले सकते हैं।